नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीके बंसल सुसाइड मामले से जुड़ी हुई। बीके बंसल के सुसाइड नोट से सीबीआई महकमे में तूफान खड़ा हो गया है। सीबीआई ने इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस सुसाइड नोट के अंदर की जो बातें हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं। उससे सीबीआई की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुसाइड नोट में बीके बंसल ने सीबीआई के एक डीआईजी पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के आरोप बीके बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर लगाए हैं। सुसाइड नोट में कहा गया कि इस डीआईजी ने 2 लेडी ऑफिसर्स की मदद से बीके बंसल और उनकी पत्नी का टॉर्चर किया था। 5 सुसाइड नोट्स में बंसल ने यह भी लिखा है कि उनकी पत्नी और बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि सीबीआई ने उनका मर्डर किया है। बेहद गंभीर आरोप लगाया बीके बंसल ने मरने से पहले अपने उस सुसाइड नोट में। यह देखिए क्या लिखा है बीके बंसल ने। सीबीआई का डीआईजी महादुष्ट और महानीच है। इसने मेरे सामने दोनों लेडी ऑफिसर को मरण तुल्य टॉर्चर के ऑर्डर्स दिए थे। यह भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि दोनों लेडी ऑफिसर्स। इसके अलावा एक बहुत मोटे हवलदार ने भी मेरी वाइफ के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया और टॉर्चर किया था। बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी। मेरी वाइफ और मेरी बेटी को उन्होंने ये गालियां दी। अगर मेरी गलती थी तो मेरी वाइफ को क्यों टॉर्चर किया। मैं मेरी वाइफ और डॉटर का सीबीआई द्वारा सुसाइड करवाना, मर्डर करने से बहुत दुखी हूं और जीने की इच्छा समाप्त करके जा रहा हूं। ये बीके बंसल के वो आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने मरने से पहले लिखे उस सुसाइड नोट में। और क्या कुछ लिखा बीके बंसल ने वो भी आपको हम दिखाते हैं। बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है बीके बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर। मैंने सुना था कि सीबीआई टफ है, लेकिन इतना मालूम नहीं था कि डीआईजी, 2 लेडी ऑफिसर्स और मोटे हवलदार जैसा मारने वाला टॉर्चर भी सीबीआई करती है। ये दोनों वाइफ एंड डॉटर का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है सीबीआई द्वारा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है सीबीआई के द्वारा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, अब इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद क्या इस मामले की जांच हो रही है? कोई शिकायत दर्ज हुई है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो डीसीपी ईस्ट है उनसे हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले। उन्होंने बताया कि उनसे हमारी दोपहर में भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो बॉडी है, बॉडी को हमने उनके परिवार वालों को सौंप दिया है जो दाह संस्कार के लिए हिसार ले जाएंगे, वीएस बंसल और योगेश बंसल का। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जिस तरह से सुसाइड नोट में जो कुछ ऑफिसर्स का जो नाम आ रहा था, जिसमें डीआईजी, सीबीआई, 2 लेडी ऑफिसर, एक मोटे हवलदार का नाम है, इस तरह से उन्होंने जो मेंशन किया, जो अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से उन्हें यकीन था सीबीआई पे। उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई है वीएस बंसल, उन्होंने ये भी बताया कि 18 और 7 तारीख को, 18-19 तारीख को किस तरह से उनकी पत्नी के साथ सीबीआई में मिसबिहेव हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान चल रहे थे। उनकी नौकरानी जो कि रचना, जो उनके घर पे काम करती है, उसने भी मीडिया के सामने ये बताया कि सोमवार के दिन, यानी कि सुसाइड करने से एक दिन पहले, वो किस तरह से परेशान चल रहे थे। यहां तक कि उनकी नौकरानी रचना ने ये बताया कि वो रो भी रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मंगलवार के दिन अगर मेरा दरवाजा ना खुले तो तुम नॉक करके या तुम उसे खोल के अंदर आ सकती हो। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो अपने दिमाग में उन्होंने बना लिया था कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करना है। उनका ये भी कहना है कि अगर गलती मुझसे हुई है तो फिर मेरे परिवार वालों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ साथ मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था, जबकि सीबीआई ये कहती है कि हमने सिर्फ बीके बंसल से ही पूछताछ की थी और किसी से कोई पूछताछ नहीं की। जी देखिए, जिस तरह से वीएस बंसल और योगेश बंसल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी उनके घर पे नीलकंठ अपार्टमेंट में मिली, उनके फ्लैट में, नौकरानी ने बताया मीडिया को कि वो सोमवार को काफी परेशान चले थे। उनके बेटे, वो दोनों सीबीआई ऑफिस गए थे, वहां उन्होंने कुछ पेपर दिया। लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट है उसमें जिस तरह से पूरा एक डिस्क्राइब किया गया, एक चीज लिखी गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस सुसाइड नोट को अपने आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही पुलिस का ये कहना, जो सीनियर ऑफिसर है, कि हमने
सीबीआई के भी सीनियर ऑफिसर्स को ये सुसाइड नोट दे दिया, जिससे कि इस पूरे सुसाइड नोट को वेरीफाई किया जाए, एग्जामिन किया जाए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हालांकि एक तरफ सीबीआई इस पूरे मामले में इंटरनल जो है कि इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, लेकिन उससे पैरेलल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिससे कि ये चीजें फैक्ट आ सके कि